डिमांड पूरी नहीं की पार्टी की, जिस वजह से जो टिकट नहीं हुआ, इसलिए दरभंगा चुनाव नहीं लड़ी पार्टी। देख, कुछ ऐसा मजबूरी था, ये टिकट कटना नहीं, ये एक हादसा इसको माना जाएगा कि दरभंगा चुनाव नहीं लड़ा गया। तो पार्टी ने वहाँ पे डील कर लिया, शहनवाज आलम से मोटी रकम वसूली कर ली, फिर अररिया से टिकट की घोषणा नहीं की। लेकिन मधुबनी में अली अशरफ फातमी के खिलाफ चुनावी मैदान में एमआईएम का आ जाना, लोग तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। युवा नेता आदिल हसन के खिलाफ ज़्यादा बोल रहे थे। आपकी कैसी बनती है आदिल हसन के साथ? मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात मीडिया में इस वक्त हमारे साथ हैं एआईएमआईएम के जॉइंट सेक्रेटरी बिहार से, संयुक्त सचिव अबुल कलाम साहब दरभंगा से हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपको भी और आपके पूरे टीम को मिथिलांचल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने हमसे बात करने के लिए आया। छठे चरण का चुनाव लगभग अंतिम पड़ाव पर है। अबुल कलाम साहब जो इतनी तैयारी के साथ आए थे मैदान में, जिसे चुनाव लड़नी चाहिए थी, अगर 2, 4, 5 सीट जिनके बारे में चर्चा था वो किशनगंज, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप चुनाव नहीं लड़े? देखिए, कभी कभी जो है हमसे भी बड़े बड़े लीडर का टिकट कटा है और पार्टी में ऐसा होता रहता है। कुछ ऐसा मजबूरी था, ये टिकट कटना नहीं, ये एक हादसा इसको माना जाएगा कि दरभंगा चुनाव नहीं लड़ा गया। और जब हमारा सीमांचल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त जो है कुछ जदयू के नेताओं के द्वारा जो है कुछ जो हम लोगों का मुस्लिम संगठन चल रहा है, तो उन लोगों को बहला फुसला कर ला करके और वो कुछ उल्टा पुल्टा बयान देने का काम किए थे कि ये लोग बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब भी मुद्दा था और हम मोटा मोटी ये समझते हैं कि हमारे किस्मत में चुनाव लड़ना नहीं था। इस वजह से जो है मुझे टिकट नहीं मिला, क्योंकि जितने भी सीट का घोषणा हुआ था और ख़ास करके मिथिलांचल में, तो मैं भी जा कर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और यूथ प्रेसिडेंट जो आदिल हसन आज़ाद साहब है, उनके द्वारा कहा गया था कि मधुबनी में जा कर के आप घोषणा कीजिए कि हम सीतामढ़ी भी, शिवहर भी और मधुबनी भी लड़ेंगे। तो सारे सीट पे हम लोग चुनाव लड़े हैं और लड़ भी रहे हैं और बेहतर रिजल्ट भी है। तो इसको हम हादसा मानते हैं और बाकी कहीं कोई बात नहीं। क्या ऐसा कुछ है पार्टी के अंदर जहाँ पे हो सकता है आपने पार्टी को डिमांड पूरी नहीं की पार्टी की, जिस वजह से जो टिकट नहीं हुआ, इसलिए दरभंगा चुनाव नहीं लड़ी पार्टी? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में 2 ही एक पार्टी है जो एकदम बगैर पैसा कौड़ी का बात किए हुए जो है बगैर डिमांड का जो है टिकट देने का काम करती है, जैसे कि आप भाजपा है और एमआईएम है और कांग्रेस पार्टी है। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी है उस तरह का हमारा पार्टी नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बिल्कुल एकदम पाक साख है, नेक इंसान है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है वो भी एकदम पाक साख है, वो 5 वक्त के नमाजी हैं, परहेजगार है। तो इस तरह का कहीं कोई बात नहीं है, बस ये हमारे किस्मत में नहीं था चुनाव लड़ना, इस वजह से ऐसा हुआ है। लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अररिया सीट से इंडिया गठबंधन के ऐसे उम्मीदवार थे जिन पे आरोप सबसे ज़्यादा है कि वही जो है बाकी तीनों विधायकों को लेकर के राजद ज्वाइन किए थे, शहनवाज आलम साहब। तो पार्टी ने वहाँ पे डील कर लिया, शहनवाज आलम से मोटी रकम वसूली कर ली, फिर अररिया से टिकट की घोषणा नहीं की। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार में, पहले तो हमारी पार्टी ये हैदराबाद की पार्टी है, हैदराबाद से उन्होंने बिहार में लॉन्च किया ये पार्टी जो सीमांचल से बाहर आकर के आज मिथिलांचल, तिरहुत, मगध सारे जगह पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वैसे जगह पे चुनाव लड़े जहाँ की हम लोग स्वीप करें, जीत सके। खास करके जो अभी आप देख रहे हैं कि सवर्ण को भी हम लोग टिकट दिए हैं, हम लोग जो है भूमियार बिरादरी को भी, दलित बिरादरी को भी, अति पिछड़ा बिरादरी को भी। तो ये हम लोगों का बैठक पटना के अंदर में हुआ था। तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को और राष्ट्रीय प्रवक्ता को और जो हमारे इंजीनियर आफ्ताब साहब इन लोगों के बीच में मैं प्रस्ताव दिया था कि हम लोगों को बोला जाता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, तो इससे हम लोग को आगे बढ़ कर के निकलना है। तो हम लोगों ने ऐसा प्रस्ताव दे करके एक सेकुलर का मैसेज देने का काम किया हूँ और ये ऐसा लागू हुआ है।
तो ये इस चीज़ को समझ रहे हैं लोग कि ना आप भी MIM जो है सेकुलर की पार्टी है। MIM लगातार ये बोलती आ रही है कि मुसलमानों को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, और मुसलमानों को सिर्फ जब राजद 2 टिकट देती है, उसमें से एक अररिया और एक आपका मधुबनी, आपके पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र है, तो आप अररिया तो इसलिए छोड़ देते हैं कि उस दौरान किशनगंज में भी लोकसभा चुनाव हो रहा होता है, लेकिन मधुबनी में अली अशरफ फातमी के खिलाफ चुनावी मैदान में MIM का आ जाना, लोग तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। देखिए, मधुबनी में जो भी उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन का या NDA गठबंधन का, वो दोनों दरभंगा का भगौरा है, भगाया गया हुआ है। दरभंगा का जनता ने दोनों को नकारा है, इसलिए मधुबनी गया। हमारी पार्टी जो वहाँ लड़ी है तो वो मधुबनी का लाल है, मधुबनी का बेटा है, तो इस वजह से वहाँ हम लोगों को अधिकार था लड़ने का, इसलिए न हम लोगों ने वहाँ पे लड़ा और मजबूती के साथ लड़ा, और जनता ने वहाँ हम लोग को गले लगाया, दिल से गले लगाया। आज भी चुनाव होने के बाद भी वहाँ पे जो है इन लोगों का जो है लोग खिलाफ कर रहा है। या सीमांचल के एक नेता हैं, अररिया के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं MIM के, बड़ा चर्चित चेहरा है MIM के लिए, तो उन्होंने जो एक तो उनको पार्टी से निकाला गया, और उन्होंने जो MIM के नेताओं पर आरोप लगाया, उसको कितना सच्चा मानते हैं आप? देखिए, वो काफ़ी करीबी हमारे भी मित्र हैं, दोस्त हैं। वो दरभंगा भी हमारा एक कार्यक्रम हुआ था तो उसमें उन्होंने शिरकत किया था। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कभी कभी हालात ऐसा बन जाता है तो कुछ लोग आक्रोश में आकर, आवेश में आकर कुछ भी बयान दे देता है, तो इसको बहुत ज़्यादा मायने नहीं करना चाहिए, और हम लोग भी इसको बहुत ज़्यादा मायने नहीं कर रहे हैं। फिर उनका पार्टी है, उनका सारा चीज़ है, उनका एकदम मोस्ट वेलकम है। जब वो चाहेंगे पार्टी में उनका इस्तकबाल है, स्वागत है। काफ़ी गुस्से में आ रहे थे वो, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कम बोल रहे थे, युवा नेता आदिल हसन के खिलाफ ज़्यादा बोल रहे थे। आपकी कैसी बनती है आदिल हसन के साथ? देखिए, आदिल साहब हमारे बहुत अच्छे यूथ ब्रिगेड हैं, और प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे काफ़ी नेक इंसान हैं, तो हमारा अच्छा बनता है। और एक परिवार में होने से, रहने से जो है ऐसा होता रहता है। MIM पार्टी एक परिवार है, ये सारा चीज़ है। ये न जमात लेकर चलो, न ज़कात लेकर चलो, सारे ज़माने को साथ लेकर चलो, ऐसी ही पार्टी MIM पार्टी है। चलिए, बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। हम दरभंगा में थे, तो दरभंगा से MIM चुनाव क्यों नहीं लड़ी, इन्हीं सारी बातों पर हम आपसे चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ थे संयुक्त सचिव MIM के अबुल कलाम साहब। हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।